सिंध की नस्ल परस्त हुकूमत, मसनूई अक्सरियत रखने वाली हुकूमत ने करप्शन, बदउनवानी और तासुब के वो रिकॉर्ड्स कायम कर दिए हैं शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं। और वो लोग जिन्होंने सन 70 में इस मुल्क को तकसीम किया था, 2 लख्त किया था, तकसीम किया था, उन्होंने 72 से ही अमली तौर पर सिंध को भी तकसीम किया। पीपल्स पार्टी के रवैयों ने सिंध को तकसीम किया। मुल्क 2 लाख करने वाले अब सिंध को भी तकसीम कर चुके। नेशनलाइजेशन के नाम पर मुहिब वतन पाकिस्तानियों की अमलाक मुहाजिरीन से छीन ली गई। देही और शहरी की तफरीक अब लिसानी तफरीक में तब्दील हो चुकी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर अवाम के वसाइल छीने गए। सूबों के वसाइल को फौरी तौर पर निचली सतह पर मुंतकिल किया जाए। कौमों को आगे बढ़ाने के लिए कठिन फैसले करना पड़ते हैं। महंगाई में इजाफा हुआ, अवाम को सख्त वक्त गुजारना होगा। पीटीआई सिंध के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की खुर्रमशेर जमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, हम दिखाएंगे बिलावल भुट्टो ने कितने दावे किए और कितने पूरे किए। पीटीआई के बड़े से लेकर छोटे तक सब तहजीब से आ रही सिलेक्टेड हुकूमत और उनके हवारियों की सियासत गालम गलोच से ज्यादा कुछ नहीं। मुशीर इत्तलात सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं, फिरदौस शमीम नकवी पीपल्स पार्टी की फिक्र छोड़ें, अपनी पार्टी की ग्रुपिंग खत्म कराएं। 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। जाली अकाउंट्स केस से कोई ताल्लुक नहीं। आसिफ अली जरदारी ने नैब के 55 सवालात के जवाबात दे दिए। पार्कलैंड कंपनी केस नैब का दायरा इख्तियार में नहीं। सदर बनने से पहले कंपनी डायरेक्टरशिप से मुस्ताफी हुआ। नेशनल बैंक के 1.5 अरब रुपए कर्ज का इल्म नहीं। साबिक सदर का जवाब में मौक़िफ़। मसाइल में उलझे हुए हैं। IMF की शराइत बहुत सख्त हैं। CPEC में जा रहे हैं जो मुल्क के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, बातें कहना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। 24 ट्रेन चलाई 5 किस्म के मसाइल का सामना कर रहे हैं। रेलवे की आमदन में हर माह इजाफा हो रहा है। शेख रशीद अहमद का रेलवे की ब्यूरोक्रेसी के साथ तज़हीक आमेज रवैया। पुरानी और खस्ताहाल ट्रेन को नया करके अवाम की जिंदगी को मुश्किल में डाला जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, इमरान खान नफ्सियाती मरीज बन चुके। वज़ीर आज़म के झूठ की हकीकत अवाम के सामने आ चुकी है। ख्वाजा बरादरान से ज़ईम कादरी समेत दीगर रहनुमाओं की मुलाकातें। वज़रा की किस्मत का फैसला 2 हफ्तों बाद होगा। काबीना अरकान की कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंच गई। कारकर्दगी की बिना पर वज़रा के कलमदान तब्दील करने या ना करने का फैसला होगा। काबीना में तौसी, इत्तेहादियों को भी मुख्तलिफ वज़ारतों के कलमदान मिलने का इम्कान। कारों और भैंसों के बाद नाकारा अशिया की बारी आ गई। वज़ीर आज़म ऑफिस की इस्तेमाल शुदा नाकारा सरकारी अशिया को बेचने का फैसला। 29 अप्रैल को नीलामी होगी। गाड़ियों के इस्तेमाल शुदा टायर्स, ट्यूब्स, बैटरीज और पुर्जा जात को नीलाम किया जाएगा। दफ्तरी सामान, फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर्स भी फरोख्त होंगे। कोयटा में सानहे हजार गंजी के खिलाफ हजारा बरादरी का धरना जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान और वफाकी वजीर अली जैदी के धरना शुरका से मुज़ाकरात किसी नतीजे पर न पहुंच सके। जब तक तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम नहीं किए जाते धरना जारी रहेगा। शुरका डट गए।
جنوبی وزیرستان میں سیلابی ریلوں کی تباہی، شادی والے گھروں میں صفے ماتم بچھ گئے۔ زار ملن میں سیلابی ریلا باراتیوں کی گاڑی بہا لے گیا، 9 افراد جاں بحق، 6 افراد کی تلاش جاری۔ وچاپوڑا میں بھی 2 بچے سیلابی ریلے میں بہہ گئے، ایک کی لاش نکالی گئی۔ وفاقی وزیر صحت کا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیمتوں کے حوالے سے اسپیشل آڈٹ کرانے کا حکم۔ وزارت قومی صحت کا آڈیٹر جنرل پاکستان کو خط۔ آڈٹ کا مقصد قیمتوں کے تعین میں منصفانہ اور شفاف پالیسی کی چیکنگ ہے۔ وزیر اعظم کا نوٹس بھی مریضوں کی مشکلات کم نہ کر سکا۔ ادویات کی قیمتوں میں کمی کا 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم ختم، قیمتیں کم نہ ہو سکی۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز نے قیمتوں میں کمی کو ٹیکس کم کرنے سے مشروط کر دیا۔ اور انہوں نے انسان کو مارنے کا ایک اور فارمولہ بنا دیا، یعنی ایک دوائی کا پتہ جو 100 روپے کا تھا وہ ڈائریکٹ 180-90 روپے کا کر دیا۔ اس سے بڑا ظلم تو میں خیر پاکستان میں کبھی نہیں ہوا۔ پیور دوائیاں بھی نہیں آ رہی ہیں، اس میں بھی یعنی کہ شکایت آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اوپر سے ان لوگوں نے ریٹ بھی۔ خیبر پختونخوا میں دل کے مریض کہاں جائیں؟ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور میں دل کے آپریشن پر پابندی آئی۔ کارڈیک سرجری ڈپارٹمنٹ میں سہولیات، مشینری، آلات پورے ہونے تک آپریشن نہیں ہوں گے۔ ڈائریکٹر ہاسپٹل کا کارڈیک سرجری ڈپارٹمنٹ کے سربراہان کو مراسلہ جاری۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 27,000 روپے پراپرٹی ٹیکس ادا کر دیا۔ ڈائریکٹر ایکسائز کی جانب سے کلیئرنس لیٹر جاری۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق گورنر پنجاب ملک رفیق رجوانہ سمیت دیگر سیاستدانوں نے تاحال ٹیکس جمع نہیں کروایا۔ حنیف عباسی کی رہائی میں سے 2 سے 2.5 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ روبکار جاری ہو چکی۔ لیگی رہنما کے بیٹے حماس عباسی کی گفتگو۔ دوسری جانب جیل حکام کا کہنا ہے تحریری آرڈرز موصول ہونے کے بعد ہی رہائی ممکن ہوگی۔ پاکستانی ججز جتنا کام کرتے ہیں دنیا میں کوئی جج اتنا کام نہیں کرتا۔ گزشتہ سال 34 لاکھ مقدمات نمٹائے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کہتے ہیں کبھی قانون میں ترمیم، کبھی ڈو مور کی تجویز دی گئی، ججز کو اس سے زیادہ ڈو مور کا نہیں کہہ سکتے۔ سندھ کی 9 مسلم بہنوں کے والد نے لڑکیوں کے گھر چھوڑنے کے 2 روز بعد بے فارم کی درخواست دی۔ انکوائری کمیشن کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ والد کی نادیہ اور آسیہ کی تاریخ پیدائش 2006 درج کرنے کی درخواست۔ اسکول رجسٹر میں تاریخ پیدائش 2002 اور 2003 درج، رپورٹ میں انکشاف۔ ملک کے مختلف حصوں میں گندم کی کٹائی شروع۔ بارشوں کے باعث گندم کی تیار فصل کو نقصان۔ سندھ میں تاحال سرکاری گندم کی خریداری کے مراکز نہ کھل سکے۔ بارشوں کا نیا اسپیل ملک میں داخل، رمجھم کا سلسلہ جمعے تک جاری رہنے کا امکان۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں اسلام آباد سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارش متوقع۔ کراچی سمیت سندھ میں پیر اور منگل کو بادل برسیں گے، محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی۔ بھارتی فورسز کے مقبوضہ وادی میں مظالم جاری۔ قابض فوج کی شپیہ میں فائرنگ، 2 کشمیری شہید۔ شہادتوں کے خلاف کشمیریوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ کٹھ پتل انتظامیہ نے شپیہ میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس معطل کر دی۔ بی جے پی کا کرنسی اسکینڈل منظر عام پر آ گیا۔ حکمران جماعت نے 1 لاکھ کروڑ بھارتی جعلی کرنسی بیرون ملک چھاپی۔ کرنسی کو بھارتی ایئر فورس کے طیاروں میں ہندن ایئر بیس پر لایا گیا۔ کانگریس کے رہنما کپل سبل کا کہنا ہے جعلی کرنسی کے پھیلاؤ کے لیے لاجسٹک سپورٹس امیت شاہ نے فراہم کی۔ طالبان کا آپریشن فتح کا اعلان، مقصد غیر ملکی فوجوں کا قبضہ ختم کرنا اور افغانستان سے انخلا۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کہتے ہیں امن مذاکرات کے ساتھ ساتھ طالبان کا حملوں کا اعلان مذہب کا خیز ہے۔ تمام طالبان رہنماؤں کو لڑائی کے اعلان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔
सूडान अबूरी काउंसिल के सरबराह एक रोज बाद ही ओहदे से मुस्तफी। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फताह अबूरी काउंसिल के सरबराह और चीफ एग्जीक्यूटिव नामजद। सूडानी फौज का 2 साल तक इख्तिदार में रहने के बाद इंतखाबात कराने का भी ऐलान। सालिहा जलियांवाला के 100 बरस मुकम्मल। वाकया अंग्रेज सरकार के चेहरे पर बदनुमा दाग। पाकिस्तानी और भारतीय सियासतदानों का बरतानिया से मुआफी मांगने का मुतालबा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्ते अफराद का खून बहाकर बर्बरियत की दास्तान रक़्म की गई। क्रिकेट की प्रैक्टिस बहुत हो गई, अब थोड़ी तफरी भी हो जाए। ऑलराउंडर शादाब खान ने टिकटॉक में पियानो बजाने का शौक पूरा किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। बोलान में भी सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। बोलान के इलाके शौरान में हरिसर मंदिर बैसाखी के मेले में शिरकत के लिए जाने वाले 150 से ज्यादा हिंदू यात्री लापता हैं। ये यात्री 11 अप्रैल को ऊंटों पर बैसाखी मेले में शिरकत के लिए गए थे। मकामी अफराद ने 5 अफराद की लाशें सैलाबी रेले से निकाल ली हैं, जबकि एफसी और आर्मी के दस्ते भी सैलाब में फंसे अफराद की मदद के लिए रवाना हो गए। सैलाबी रेले में फंसे हिंदू यात्रियों का ताल्लुक नसीराबाद, जाफराबाद, सोहबतपुरा और जैकबाबाद सिंध से है। अहम खबर से आपको आगाह करें। सैलाब के हवाले से आपको बताएं कि बोलान में भी सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। बोलान के इलाके शौरान में हरिसर मंदिर बैसाखी के मेले में शिरकत के लिए जाने वाले 150 से ज्यादा हिंदू यात्री लापता हैं। ये यात्री 11 अप्रैल को ऊंटों पर बैसाखी मेले में शिरकत के लिए गए थे। मकामी अफराद ने 5 अफराद की लाशें सैलाबी रेले से निकाल ली हैं, जबकि एफसी और आर्मी के दस्ते भी सैलाब में फंसे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रमेश कुमार से। रमेश, बताएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, ये जिला बोलान का इलाका है शौरान वाला, जहाँ पर जो कि हिंदू कमेटी जो कि 11 तारीख को बैसाखी का मेला मनाने वहाँ पे गए थे, पर गुज़श्ता जो 2-3 दिन से मुसलसल बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद वो वहाँ पर के गुज़श्ता रात वहाँ से एक सैलाबी रेला जो बड़ी रफ्तार से गुजरा था, जिसने तमाम हिंदू कमेटी को अपने साथ ले गया। और जबकि ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त भी कोई 5 बंदों की लाशें वहां से अपनी मदद आपके तहत निकाल ली गई हैं। वाकई की इत्तला मिलने के बाद एफसी और आर्मी के दस्ते भी वहां पर रवाना तो हो गए हैं, पर जबकि अभी ताज़ा तरीन जो इत्तला हमें मौसूल हुई है कि वहां पर इस वक्त भी शदीद बरसात और ज़ालाबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद रेस्क्यू करने के लिए टीम वहां पे जो पहुंची थी वो भी जो इमदादी कार्रवाइयां बंद कर दी गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया रमेश कुमार।